हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में परमाणु संरचना के बारे में। और आज का टॉपिक है क्वांटम नंबर्स यानी क्वांटम संख्याएं। अब क्वांटम संख्याएं क्या होती है? किसी परमाणु में, किसी एटम में उसके किसी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा और पोजीशन स्थिति को बताने के लिए हम जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स यानी क्वांटम संख्याएं कहते हैं। यानी क्वांटम संख्याओं का हम उपयोग करके किसी भी परमाणु में उसके इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा और स्थिति का वर्णन करते हैं। मुख्यतः तीन क्वांटम संख्याओं का उपयोग करके, जिसे तीन क्वांटम संख्या मुख्यतः कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर दिगंशीय क्वांटम संख्या, और तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चुंबकीय क्वांटम संख्या। इनका उपयोग करके हम कोष, उपकोष और ऑर्बिट, ये कोष को प्रदर्शित करता है मुख्य क्वांटम संख्या n, और अज़ीमुथल क्वांटम संख्या दिगंशीय क्वांटम संख्या l जो है उपकोष को प्रदर्शित करता है, और ये जो है ऑर्बिट को प्रदर्शित करता है। यानी कि ये कोष को प्रदर्शित करता है, ये उपकोष को प्रदर्शित करता है, और ये कक्षक को प्रदर्शित करता है। सेल, सब सेल और ऑर्बिट को प्रदर्शित करता है। लेकिन हम किसी परमाणु में उसके किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण वर्णन करने के लिए हमको चारों क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। जो चौथा है क्या? स्पिन क्वांटम संख्या यानी चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हम यस से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम पहला नंबर पे मुख्य क्वांटम संख्या का। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है? इसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसको जीरो से छोड़ करके कोई पूर्णांक नंबर हो सकता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनाइट तक हो सकता है। मुख्य क्वांटम संख्या को हम किसी पूर्णांक से प्रदर्शित करते हैं, और ये किसी इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का, किसी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा की स्थिति को, लेवल का स्तर को बताने के लिए मुख्य क्वांटम संख्या पर डिपेंड करता है। जो इलेक्ट्रॉन क्वांटम संख्या बढ़ता जाएगा, मुख्य क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा लेवल भी बढ़ता जाएगा। मुख्य ऊर्जा स्तर बढ़ता जा रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर भी बढ़ता जाएगा। और मुख्य क्वांटम संख्या को हम मुख्य ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। मुख्य ऊर्जा स्तर, इसको कोष भी कह सकते हैं, मुख्य ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं, और अंग्रेजी में सेल कहते हैं। अब अज़ीमुथल क्वांटम नंबर दिगंशीय क्वांटम संख्या का मान क्या है? एल से प्रदर्शित करता है। इसका मान एन पर डिपेंड करता है। अगर एन का मान 1 है तो एल का मान 0 होगा। एल का मान कितना होगा? 0 होगा। यानी कि एन के अनुसार एल का मान कितना होगा? 0 से लेकर के n-1 तक होगा। चूँकि मुख्य क्वांटम संख्या कोष को प्रदर्शित करता है, तो मान लीजिए कि कोष क्या है? K, L, M और N, ये क्या था? कोष था। तो यहाँ अगर n का मान अगर 1 है तो L का मान कितना होगा? 0 होगा। अगर यहाँ क्या है कि n का मान अगर 2 है तो L का मान क्या होगा? 0 और 1 होगा। यानी कि इसमें L वाले में 2 कोष होते हैं ना, तो L का मान कितना होगा? 0 और 1 होगा। अगर n का मान 3 है तो L का मान कितना होगा? 0, 1 और 2 होगा। क्योंकि इसमें 3 कोष होते हैं। कोष m कोष में, कोष नंबर 3 में 3 कोष होते हैं, तो 0, 1, 2 से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा सा अज़ीमुथल वाले में हो जाता है कि इसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं, नंबर से स्टार्ट करते नहीं हैं। लेकिन इसको समझने के लिए हम सीधे मान लें कि उपकोष क्या होता है? S, P, D और F। तो इसको हम 0, 1, 2, 3, इसको, इस नंबर को हम याद कर लें। ये जब नंबर याद रहेगा तो कन्फ्यूजन नहीं पैदा करेगा ये, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं पैदा करता है। और यही से कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि जो 0 नंबर शुरू हो जाता है तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। इसी प्रकार क्या है? कोष नंबर 4 क्या है? n है। n को n = अगर 4 है तो L का मान कितना होगा?
0 1 2 और 3, इसमें 4 उपकोष हो गए। या तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसमें उपकोष क्या है, इसमें एक उपकोष है यस, इसमें क्या है यस और पी है, और इसमें क्या है यस पी और डी है, और इसमें क्या है यस पी डी और एफ। इसमें 4 उपकोष है। ठीक, अगर n का मान 4 है तो l का मान कितना होगा 0 1 2 3, यानी 4 उपकोष है। समझना हमको यही है, 0 से, चूंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर दिगंशी क्वांटम संख्या को 0 से स्टार्ट करता है, 0 से शुरू होता है, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आती है। अब इसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में। इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और ये किसको प्रदर्शित करता है, कक्षक को बताता है, ऑर्बिट को बताता है। m का मान l के मान पर डिपेंड करता है, यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या का मान पर डिपेंड करता है। m के लिए क्या होगा, l का मान प्लस l से माइनस l तक शून्य सहित होगा, शून्य सहित होगा। जैसे कि या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस l से प्लस l तक शून्य सहित होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि l का मान अगर 0 है, l का मान 0 है तो m का मान कितना होगा, m का मान भी 0 होगा। l का मान अगर 0 है तो m का मान भी 0 होगा। अच्छा, अगर l का मान कितना हो सकता है, 0 से शुरू था, 0 1 2 3 तक हो सकता है, 4 उपकोष इसमें है। अगर l का मान 1 है तो क्या होगा, m का मान कितना होगा, m का मान होगा +1 0 और -1। ये क्या करता है कि ये कक्षक को प्रदर्शित करता है, m जो है कक्षक को प्रदर्शित करता है। चूँकि ये क्या हो गया, 0 है तो ये यस हो गया उपकोष, 1 है तो क्या हो गया, ये पी हो गया उपकोष। पी में 3 ऑर्बिट होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, तो यह 3 कक्षक को प्रदर्शित कर रहा है, +1 0 और -1। तो m का मान क्या होता है, +l से -l तक 0 के शून्य सहित होता है, या -l से +l तक शून्य सहित होता है। अगर हम कहते हैं कि l का मान अगर 2 है तो m का मान कितना होगा, +2 +1 0, उसके बाद होगा -1 और -2। अब ये क्या है कि एस पी और यह क्या है, डी को प्रदर्शित करता है, डी उपकोष को प्रदर्शित कर रहा है। डी में कितने ऑर्बिट होते हैं, 5 ऑर्बिट होते हैं। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 5 ऑर्बिट दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिट। वैसे ही अगर हम ये कह दें, अगर एल का मान 3 है तो एम का मान कितना हो जाएगा, +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3। यानी कि नंबर 3 को क्या करते हैं, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर किससे प्रदर्शित कर रहा है, यह है एस पी डी और एफ। यानी कि इसको 0 से, इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से। तो यहाँ को एफ वाले में कितने कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं, और यहाँ कितने कक्षक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 कक्षक हो गए। तो 7 कक्षक है तो इसमें 14 यानी 14 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। तो अगर एल का मान 3 है तो हम एम का मान ऐसे प्रदर्शित करेंगे, इसमें कन्फ्यूज नहीं हो रहा है। एल का मान जो है 0 से शुरू होगा, और एम का मान जो है एल पर डिपेंडेंट करता है, +l से -l तक शून्य सहित। चूँकि एम का मान जो है यह कक्षक को प्रदर्शित कर रहा है और यह उपकोष को प्रदर्शित कर रहा है, और यह किसको प्रदर्शित कर रहा है, कोष को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये विशेष इसको ध्यान रखना, दिमाग में रखना है इसको, और लिख करके दिमाग में रखना है, तब जाकर के ये याद होगा, तो याद नहीं होगा, बार बार कंफ्यूज करता रहेगा। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या। इसको हम स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण बताता है। मान के चलो किसी भी कक्षक में
एक अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये बताता है कि अगर न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे घूमेगा। एक क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के चक्रणों को बताता है कि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अच्छा, तो हम चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में थोड़ा जानते हैं। और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन से, इसको स्मॉल एल, इसको मैग्नेटिक एम से और इसको एस से। और क्वेश्चन आ जाए कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि L इक्वल टू 3 है तो M का मान बताइए, M का मान कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि M का मान L पर डिपेंड करता है। कैसे वो करता है, प्लस L से माइनस L तक शून्य सही। तो इसको क्या होगा कि M इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3, ये मान हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमको क्या बताना, ऐसे बताना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि L इक्वल टू 2 है तो M का मान बताया, तो कितना होगा, M का मान कितना होगा, M इक्वल टू +2 +1 0 -1 और -2, ऐसे होगा, ऐसे बताना होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि n इक्वल टू 2 यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है तो अज़ीमुथल क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या L का और M का मान बताएं। तो कैसे बताएंगे, तो हमको पता है कि n इक्वल टू अगर 2 है तो L का मान कितना होगा, L का मान 0 से शुरू हो रहा है तो L का मान क्या होगा, L का मान हो जाएगा 0 और 1, 2 मान होगा L का, यही तो होगा। L का मान 0 और 1 कैसे हो रहा है, तो हम लोग पीछे पढ़े हैं हम लोग। L का मान जो है L इक्वल टू 0 से लेकर के n-1 तक हो रहा है। तो इसके अनुसार कितना होगा, n इक्वल टू 2 है तो L का मान कितना होगा, 0 और 1 होगा। और L का मान कितना है, 0 और 1 है। तो हम अब M का मान बताएंगे। तो L के अनुसार M का मान किस पर डिपेंड करता है, इसका मान किस पर डिपेंड करता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान किस पर डिपेंड करता है, L पर डिपेंड करता है, अज़ीमुथल क्वांटम संख्या पे डिपेंड करता है। ठीक, तो इसका मान कैसे होता है, अगर L का मान अगर 0 है तो M का मान कितना होगा, 0 होगा। अभी तो पढ़े थे, यह किसको प्रदर्शित करता है, कक्षक को प्रदर्शित करता है। L का मान 0 है तो M का मान भी 0 होगा। अगर L का मान 1 है, L का मान अगर 1 है तो M का मान कितना होगा, +1 0 और -1, यही तो होगा। तो अगर n का मान 2 के लिए L का मान और M का मान कितना होगा, L का मान हो जाएगा 0 और 1 और M का मान कितना हो जाएगा, M इक्वल टू 0 और M इक्वल टू +1 0 और -1, ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए n इक्वल टू 3 है तो बाकी सभी क्वांटम संख्याओं का मान बताएं। तो सिंपल सा फंडा है, n इक्वल टू अगर 3 है तो पहले हम L का मान निकालेंगे। ये तो n है, इसका मान हमको पता है 3 है, तो पहले L का मान निकालेंगे, फिर M का मान निकालेंगे, उसके बाद S का निकालेंगे। तो L का मान के लिए क्या करेंगे कि हमको पता है कि n का मान अगर 3 है तो L का मान कितना होगा, 0 1 और 2, 3 मान होगा इसका। तो यहाँ लिख लेते हैं, 3 मान लिख लेते हैं। क्या क्या, L इक्वल टू क्या क्या है, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 2, 3 मान हो गया। अच्छा, अगर L का मान 0 है तो M का मान भी 0 होगा, ये हमने पढ़ा है।
और अगर एल का मान 1 है तो एम का मान कितना होगा, +1 0 और -1, यही तो होगा। तो यहाँ भी वैसा करते हैं। अब यहाँ हम एम का मान लिखते हैं, एम का मान कितना होगा, यहाँ होगा एम का मान 0 होगा, और यहाँ एम का मान कितना होगा, +1 0 -1, और यहाँ एम का मान कितना होगा, +2 +1 0 -1 -2। 3 मान हो गया, एम का मान निकल गया। अब आता है यस का मान, कि अब यस का मान क्या होगा। तो यस का हम बता चुके हैं पहले ही कि यह किसको दिखाता है, इसके चक्रण को दिखाता है, स्पिन को, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं। इसमें चूंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, चूंकि इसमें एक कक्षक है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज जाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ऐसे दिखा सकते हैं, या तो इसको हम +1/2 -1/2 +½ -½ से भी दिखा सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे प्रदर्शित करना है कि 2 इलेक्ट्रॉन है एक कक्षक में, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यही बताना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी यही होगा कि 3 ऑर्बिट है इसमें, तीनों में हम दिखा देंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, +1/2 -½ +½ -½ +½ और -½ एक इलेक्ट्रॉन को दिखा देंगे हम। वैसे यहाँ भी दिखा देंगे। यहाँ क्या है, 5 ऑर्बिट है, तो 5 ऑर्बिट को दिखा देंगे हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब 5 ऑर्बिट को हम दिखा देंगे, या तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, +½ -½ +½ -½ +½ और -½ +½ -½ +½ और -½ ऐसे दिखा सकते हैं स्पिन को। हमको स्पिन को कैसे भी दिखा देना है, या ऐसे दिखा दें, ऐसे दिखा दें, ऐसे दिखा दें। तो अगर क्वेश्चन आता है कि n = 3 है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है, तो बाकी तीनों क्वांटम संख्याओं का मान निकालें, तो ऐसे निकाल सकते हैं। इत्मीनान से दिमाग में बैठा लो तो आप लोग निकाल लेंगे, इत्मीनान से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।